आज के इस प्रायिकता के लेसन में विद्यार्थी सीखेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता। अभी तक प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों ने सीखा है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जहां पर कोई प्रतिबंध या कंडीशन दे दी जाएगी। सप्रतिबंध प्रायिकता है क्या, पहले इस बात को समझते हैं। जब दो घटनाएं ए तथा ई इस प्रकार हों कि घटना ई के होने के बाद या उसके दौरान कोई घटना ए हो तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाता है। मतलब जब घटनाएं दो हों तो दो घटनाओं में एक को ए कहा गया, एक को ई कहा गया। इनको E1 तथा E2 भी कहा जा सकता है। जब दो घटनाएं, किसी घटना को हम एक इवेंट कहते हैं, तो दो घटनाएं तो E1 और E2 भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमने E1 E2 के बजाय जो मुख्य घटना है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हमने ए मान लिया, और जो घटना हो चुकी है उसको ई मान लिया। तो इस सप्रतिबंध प्रायिकता को लिखने का तरीका है P ऑफ A when E। इसको ऐसे पढ़ते हैं P ऑफ A when E। मतलब जब ई घटना हो चुकी है तब ए घटना होने की प्रायिकता। तो P ऑफ A when E इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E। मतलब अब घटना ई हो चुकी है और उस समय हम एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करने जा रहे हैं, तो इन दोनों घटनाओं के होने की प्रायिकता बटे जो पहली घटना है उसकी प्रायिकता। जबकि यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ये ई घटना है यह घटना फाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप सीखेंगे तो आप सीखेंगे संपूर्ण प्रायिकता का नियम। संपूर्ण प्रायिकता के नियम क्या है? किसी प्रतिदर्श समष्टि की कई घटनाएं E1 E2 E3 एंड सो ऑन इस प्रकार हों तथा ए एक घटना हो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उन घटनाओं के साथ घट रही हैं। ये जो घटनाएं E1 E2 E3 हैं, इन घटनाओं के साथ कोई घटना ए अगर घट रही है तो इस घटना ए की प्रायिकता P ऑफ A बराबर P ऑफ E1
इंटू पी ऑफ ए व्हेन E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए व्हेन E2 प्लस एंड सो ऑन। मतलब जितनी घटनाएं होंगी, अगर n घटनाएं हैं से लेकर En तक हैं तो प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते प्लस पी ऑफ nवी घटना इंटू पी ऑफ ए व्हेन En जब nवी घटना हुई थी। तो ये दो सूत्र हो गए सप्रतिबंध प्रायिकता और संपूर्ण प्रायिकता से संबंधित। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक प्रश्न ये विद्यार्थियों के सामने है, किसी विद्यालय की एक कक्षा में विद्यार्थी हैं 80, गणित के विद्यार्थी 50 हैं, सांख्यिकी के विद्यार्थी 40 हैं, दोनों विषयों के विद्यार्थी 10 हैं। किसी छात्र के यादृच्छया चुनने पर उसके सांख्यिकी का छात्र होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि वह गणित का छात्र है। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, सांख्यिकी के छात्र होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि वह गणित का छात्र है। तो जबकि वह गणित का छात्र है मतलब ऑलरेडी पहले से ही वो गणित का छात्र है। तो जो घटना पहले से है उसको हम ई कहते हैं। तो पहले हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर अपनी घटनाएं निकाल लेंगे। तो घटना ई क्या है, घटना ई इस प्रकार है कि गणित का छात्र है, गणित का छात्र। और घटना ए जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है वो क्या है, सांख्यिकी का छात्र। ये हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसे थोड़ा सा हम एक वेन आरेख द्वारा बच्चों को समझाते हैं। ये हम एक वेन आरेख बना रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कक्षा में विद्यार्थी 80 हैं, अर्थात टोटल विद्यार्थी 80 हैं। अगर ये गणित के हैं m वाले, ये 50 हैं, तो ये 50 का मतलब ये पूरा गोला 50। सांख्यिकी के 40 हैं, तो अगर ये सांख्यिकी के लिख दें स्टैटिक्स के, ये 40 हैं और 10 दोनों के हैं। तो 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। और हमें निकालना क्या है, सांख्यिकी का छात्र की प्रायिकता निकालनी है और जबकि वो गणित का छात्र है। तो गणित वाले छात्रों में सांख्यिकी के छात्रों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए, तो अब दो घटनाएं हमने यहाँ पे सवाल में अलग अलग कर ली। तो हमको आखिरी में ज्ञात क्या करना है, पी ऑफ ए व्हेन ई, ये आपको ज्ञात करना है। और जबकि इसका सूत्र क्या होता है, पी ऑफ ए व्हेन ई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई। तो अब पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, पहले हमको पी ऑफ ई निकालना पड़ेगा, ई की प्रायिकता। तो अब तो चलते हैं भाई, प्रश्न को लगाएंगे। तो पहले क्या निकालना है आपको, गणित का छात्र, जब यादृच्छया चुना गया है तो गणित का छात्र होने की प्रायिकता। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम यादृच्छया चुनाव करने पर गणित का छात्र होने की प्रायिकता। तो गणित का छात्र होने की प्रायिकता अर्थात पी ऑफ ई आप निकालेंगे। तो पी ऑफ ई क्या होगा, गणित के कितने छात्र हैं 50 और टोटल छात्र कितने हैं 80। तो 80 में से 50 हैं तो ये हो जाएगा 50/80 अर्थात
क्या हो गया 5/8। ठीक। तथा सांख्यिकी का छात्र होने की प्रायिकता, तो पी आप सांख्यिकी के लिए हमने ए कहा। सांख्यिकी के छात्र कितने हैं 80 में से 40, तो 40/80 तो बराबर 1/2। ये सांख्यिकी का छात्र होने की प्रायिकता हो गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे पी ऑफ ए व्हेन ई, तो फार्मूला क्या होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, अर्थात गणित और सांख्यिकी दोनों का छात्र होने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे क्या, गणित और सांख्यिकी दोनों का छात्र होने की प्रायिकता पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, और दोनों विषयों के छात्र दिए गए हैं कितने 10, कितने 80 में से, तो बराबर 10/80 अर्थात 1/8। अब फार्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, पी ऑफ ए व्हेन ई, अर्थात जब वो गणित का छात्र है तब सांख्यिकी के छात्र की प्रायिकता, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई, तो बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कितना है 1/8 अपॉन पी ऑफ ई कितना है, पी ऑफ ई है 5/8, 5/8, ये हो जाएगा बराबर 1/8 इंटू 8/5, 8 कैंसिल आउट, 1/5। तो ये आपका निकल आया पी ऑफ ए व्हेन ई। चलिए देखते हैं एक नया प्रश्न, इसे हल करेंगे। किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि फर्स्ट सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सेकंड न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो अब हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, और प्रायिकता निकालनी का है कि है दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो जब इसे हल करेंगे, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आप घटना अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। मेन आपको बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो घटना ए मान लेते हैं, ए को क्या मान लिया, दोनों बच्चे लड़की हैं। और अब चूंकि यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट के लिए हम घटना E1 मान लेते हैं, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सेकंड के लिए E2 घटना मान लेते हैं, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो सबसे पहले जो हम प्रदर्श समष्टि निकालेंगे कि परिवार में 2 बच्चे हैं, तो अब संभावनाएं क्या क्या हैं, हो सकता है दोनों बॉयज हों, बड़ा बॉयज छोटी गर्ल, या बड़ी गर्ल छोटा बॉय, या फिर बड़ी गर्ल और छोटी गर्ल, ये स्थितियां बन सकती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस हो गया कितना 4, तो नंबर ऑफ एस आप लिख दें। तो फिर उसके बाद आते हैं, अब घटना E1 है तो आपको क्या करना होगा,
E1 की प्रायिकता निकालनी होगी। पहले E1 बराबर अनुकूल स्थितियां क्या हैं? सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो चलिए भाई देखते हैं। E1 छोटा बच्चा लड़की, एक ये है और इसमें दो स्थितियां आपको मिल रही हैं, BG, GG, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या हो गई? P ऑफ E1 बराबर, यहाँ नंबर ऑफ E1 कितने हो गए? 2 हो गए, 2 अवयव हैं, तो P ऑफ E1 हो गया आपका कितना? 1/2। फिर उसके बाद चलते हैं E2 की स्थिति देखते हैं। E2 क्या कहता है? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम माने कम से कम, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो एक लड़की यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। न्यूनतम माने कम से कम, अधिकतम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात हमारे पास विकल्प BG, GB या GG। तो नंबर ऑफ E2 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे 3। तो अब P ऑफ E2, प्रायिकता E2 की कितनी होगी? E2 प्रायिकता होगी, हमारे पास 3 अवयव हैं, टोटल हैं 4, तो 3/4। अब हमको निकालना क्या है? P ऑफ A व्हेन E1, ये किसके निकालने आना है? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो हमें निकालना क्या है? दोनों बच्चे लड़की हैं। P ऑफ A व्हेन E1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा सब प्रतिबंध का? P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन P ऑफ E1। तो बराबर जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन E1। अब A इंटरसेक्शन E1 देखिए क्या है? E1 ये लिखा हुआ है और A नहीं लिखा गया है। तो A इंटरसेक्शन E1 हम अगर अलग निकाल लें, इसको यहाँ छोड़ें, चूँकि A इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल टू, तो A तुम्हारा क्या निकलेगा? दोनों बच्चे लड़की हैं, अर्थात केवल GG। तो GG और समष्टि में है आपके पास 4 अवयव, तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है? केवल GG मिल रहा है, एक अवयव। तो अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 ये हो जाएगी 1/4 बटे P ऑफ E1 कितनी है? ये है आपकी P ऑफ E1 है 1/2। ये मान रख दीजिए 1/2, तो बराबर 1/4 इंटू 2/1 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 P ऑफ A व्हेन E1। इसी प्रकार अगर आप A का इंटरसेक्शन निकालें E2 से, तो A इंटरसेक्शन E2 क्या निकलेगा? देखिए A क्या कहता है? दोनों बच्चे लड़की, अर्थात GG। और E2 क्या कहता है? E2 में GG है, E1 में भी GG था और E2 में भी GG है, तो ये भी आपके पास केवल एक ही अवयव आएगा, GG। तो अब आगे चलते हैं, निकालेंगे क्या? इसका मान P ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन जो था आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन P ऑफ A व्हेन E2, तो ये बराबर हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन E2 अपान P ऑफ E2। तो A इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता, A इंटरसेक्शन E2 में एक अवयव मिला और टोटल कितने थे? 4 थे, तो 1/4 बटे P ऑफ E2 क्या है? 3/4। तो इसको भी रख दीजिए 3/4। तो ये हो गया 1/4 इंटू 4/3, 4 कैंसिल आउट, जो कि आपका मान निकल आया 1/3। तो P ऑफ A व्हेन E2
ये वैल्यू निकल आई 1/3। इस प्रकार ये दोनों आंसर आपके प्राप्त हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है P ऑफ A यूनियन B बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है तुम्हें, और जबकि 2P ऑफ A बराबर P ऑफ B बराबर 5/13। तो इसी लाइन को हम पहले उठा लेते हैं। और क्या दिया गया है? P ऑफ A व्हेन B, यानी B के दौरान B घटना होने के बाद A की घटना होने की प्रायिकता। तो चूंकि हल करेंगे 2P ऑफ A इक्वल टू 5/13, इसलिए P ऑफ A 2 का भाग हो जाएगा उधर, तो 5/26 तथा P ऑफ B बराबर 5/13। ये दोनों मान हमने अलग अलग कर लिए। और दिया गया P ऑफ A व्हेन B, इसका फार्मूला लगा लें। चूंकि P ऑफ A व्हेन B क्या होगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ये फार्मूला तो आपको सिखाया जा चुका है सब प्रतिबंध का। तो बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B देख लीजिए क्या है, आपको ज्ञात करना है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको ज्ञात करना है। P ऑफ A व्हेन B क्या है आपके पास? 2/5 है। और फिर अपान P ऑफ B क्या है? ये 5/13 है। ठीक, इधर A इंटरसेक्शन B आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि A यूनियन B पूछा गया है। A इंटरसेक्शन B का यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। अब चलिए देखिए, तो आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर, ये गुणा हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13, 5 कट गया तो बराबर आ गया 2/13। फिर देखते हैं निकालना है P ऑफ A यूनियन B। अब इसके लिए एक फार्मूला तुम्हें सिखाया जा चुका है। चूँकि P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। समुच्चय सिद्धांत में भी ऐसा फार्मूला तुम्हें सिखाया जरूर गया होगा। अब इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। P ऑफ A की वैल्यू है आपके पास P ऑफ A 5/26 प्लस P ऑफ B की वैल्यू है 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 2/13। कैलकुलेट करेंगे, 26 एलसीएम होगा, 5 प्लस 10 माइनस 4 और 15 में 4 चला गया, 11/26। P ऑफ A यूनियन B, ये आपका आंसर हो गया और सवाल भी पूरा लग गया।